तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया जाता है, नेशनल को डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक को नेशनल में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट कैसे जाते हैं, फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस कैसे आते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसको हार्ड समझते हैं। देखो आप ये समझ लो कि ये सारे जो है ये बड़े हैं, ये सब जो है छोटे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब बड़े से छोटे पे जाना है तो आपको कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, और अगर छोटे से बड़े पे आना है तो कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। अगर हमें बड़े से छोटे पे जाना है तो हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। लेकिन अगर वहीं पे हमें छोटे से बड़े पे आना है तो हम प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। दैट्स इट। ऐसे ही हमें अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है तो हम माइनस कर देंगे NFIA। और अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे, छोटे से बड़े पे आना है तो हम प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कोस्ट पे जाना है, बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस कर देंगे NIT। और अगर फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस पे वापस आना है, छोटे से बड़े पे आना है तो हम प्लस कर देंगे NIT। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट करा सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है वो डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं होता है तो मैं बता दूं कि इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो अगर ये नाम आपको दिखता है तो इस तरीके से भी डेफिनेशन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये भी नाम नहीं है तो क्या होता है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होता है GDCF, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और एक दे रखा होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। एक और तरीका है डेप्रीसिएशन निकालने का, वो क्या है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है और दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो भी आप इसको माइनस करेंगे तो भी आपके पास डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। इसका एक और तरीका होता है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, और साथ ही साथ आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, तो आप क्या करना, आप इन दोनों को प्लस कर देना, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चेंज इन स्टॉक में प्लस होते ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। इसमें से फिक्स जो वर्ड है वो हट जाएगा। फिर आप इसमें से NDCF माइनस कर देना, जो कि आपने फर्स्ट पॉइंट में किया। जब ये GDCF बन गया तो आप इसमें से NDCF माइनस करोगे तो आपका डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। एक और तरीका है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, GDFCF आपको गिवन होगा, मान लो NDFCF भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। पहले GDFCF गिवन था लेकिन अब NDFCF है, तो यहाँ पे अगर फिक्स को हटाना है तो चेंज इन स्टॉक प्लस कर दिया और GDFCF में से इसको माइनस कर दिया। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन निकल सकता है, ये GDCF होगा। बस बच्चों को एक्सपेंडिचर मेथड में दिक्कत आती है कि GDCF अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो किस तरह निकाला जाएगा। तो वही बहुत सिंपल तरीका है, मैंने अभी जस्ट पिछले वाली वीडियो में बताया था। GDCF मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर GDFCF गिवन है, तो भैया देखो GDCF और GDFCF में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है F का। ये फिक्स वर्ड को हटाने के लिए आप इसके अंदर चेंज इन स्टॉक प्लस कर दोगे तो आपका GDCF बन जाएगा। चलो एक और चीज ट्राई करते हैं, GDCF निकालना है और क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है NDCF। अब ये NDCF और GDCF में n का डिफरेंस आ गया, तो भैया इस नेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे, इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये भी समझ आ गया। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन में आ गया NDFCF, ये आ गया। अब इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे F भी दिक्कत दे रहा है और यहाँ पे N भी दिक्कत दे रहा है। तो पहले पॉइंट में हमने F को हटाने के लिए चेंज स्टॉक प्लस किया था, लो भाई दोबारा कर दिया। और दूसरे पॉइंट में हमने डेप्रीसिएशन प्लस किया था इस नेट को हटाने के लिए, तो यहाँ भी इसको हटाना है तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन प्लस कर दिया। बस ये तीन तरीके में आपका GDCF आपके हाथों में आ जाता है।